अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बल्कि आप सबको खुद भी पता होगा कि बाहर आज कितनी गर्मी है। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ, मैंने आज दाल बनानी है, तो मैं आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को चने की दाल गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ। ये छोटा गोश्त है, ये 1 पाव गोश्त है और जो दाल है वो भी 1 पाव ही है। अब मैं इसमें नमक मिर्च डाल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, a pinch of हल्दी, a pinch of गरम मसाला, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का, और ये एक छोटा सा टमाटर है। जी फाइनली कुकर ऑन हो गया है। अब ये जब डन होगा तो आपको दिखाऊंगी। और चने की दाल भी ना मैंने भिगो के रख दी है, इसको मैं अलहदा देचकी में डालकर ना बॉईल करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो झाग आती है वो फिर मैं उतार देती हूँ। उसके बाद फिर इसे मैं कुकर में डालती हूँ। उससे ये होता है कि कुकर की सीटी में जो इसकी झाग फंसती है और उसकी वजह से कुकर का अजीब सा वो हाल होना शुरू हो जाता है, पानी बाहर आना शुरू हो जाता है और अजीब सी उसकी आवाज़ें हो जाती हैं, तो वो नहीं होती। उसका फ़ायदा ये है, मेहनत तो लगती है लेकिन ये है कि काम अच्छा हो जाता है। ये देखिए दाल मैंने ऊपर रख दी। अब ये जब बॉयल होगी तो इसके ऊपर एक वाइट कलर की झाग आती है, फिर मैं उतार के फेंकती रहूँगी। थोड़ा मेहनत तलब काम ये तो है, लेकिन ये है कि सेफ्टी भी है कि कुकर की ये जो ये सीटी होती है ना, इसमें से वो फिर सारी झाग बाहर आती है और फिर कुकर में अजीब सी वॉइस और प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये कुकर फट भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना इस दाल अलहदा ही बॉईल करती हूँ। ये चल पड़ी है, अब ये 10 मिनट का टाइम मैं नोट कर लूँगी, तो फिर उसके बाद इसे बंद करूँगी। अगर बाहर से बकरे का गोश्त आए ना तो वो 5 मिनट लेता है गलने में, लेकिन ये क्योंकि ईद का गोश्त है तो ये टाइम लेता है। और ये देखिए चने की दाल जब तो वाइट झाग आ रही है, अब ये उतार कर मैं फेंक ही जाऊँगी। और ये एक हमने जुगाड़ किया हुआ है कि प्लेट में पानी डालकर जग रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कीड़ियाँ चली जाती हैं। और ये पानी हमने इसलिए जग में रखते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि शहजाद साहब ने ये जो होता है ना फ़िल्टर का पानी, इसी से चाय बनानी होती है, वो दूसरे टंकी के पानी से नहीं बनाते। उसका रीज़न हमने उस दिन आपको बताया है कि जब बारिशें होती हैं तो कभी कभी हमारे इस पानी की पाइपलाइन में गटर का पानी भी शामिल हो जाता है, फिर हमें पूरी टंकी शंकी धोनी पड़ती है। बस ये भी ज़िंदगी के एक खूबसूरत रंग है। कल ना असर के बाद हमारे घर में गैस नहीं आई, कल सारा दिन, अब सुबह आई है। तो क्या आप लोगों के एरिया में भी ये लोड शेडिंग हुई है गैस की? यानी असर के बाद गैस कम्प्लीटली बंद हो गई, पता नहीं क्या चक्कर हुआ था। एनीवे मैंने तो करेले गोश्त बना लिए थे, मैंने तो ज़ोहर के टाइम ही बना के फारिग हो गई थी, जैसे अब हो रही हूँ। तो आसानी रही थी, लेकिन ये है कि रोटियाँ फिर बाहर से मंगवानी पड़ी थी। चलें अब ये होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज शहजाद साहब को छुट्टी थी, सुबह उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। एकदम नींद ने मुझे उठाकर कहते हैं कि मेरे सर को ना झटके लग रहे हैं। तो मैं एकदम डर गई, मैंने क्या हुआ है? कहते पता नहीं, मुझे झटके लग रहे हैं सर को। फिर मैंने इनका बीपी चेक किया तो बीपी उनका लो था। फिर वो सारा कुछ किया जिससे उनका बीपी नॉर्मल हुआ, तो फिर कहीं जाके मेडिसिन दी तो सो गए। चलें अब मैं अंदर जाती हूँ, अभी मुझे बहुत सारा पसीना आया हुआ है, तो मैं अंदर चलती हूँ। ये दाल के ऊपर देखें ये झाग आ गई है, अब ये मैं झाग उतारती जाऊंगी। गोश्त भी हो गया है, तो उसको अलहदा से एक देचकी में कन्वर्ट करूंगी और फिर ये दाल उसमें डालकर सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए सीटी चलेगी और फिर बंद कर दूंगी। ये अब इसको मैं उतारती हूँ इस झाग को। देखें गोश्त, अब इसको देचकी में कन्वर्ट कर। ये देखें अब ये निकालती हूँ इसमें। किनको? अच्छी बात है। ये ऑयल के 2 चमचे,
इतनी गर्मी है ना, सच्ची में सांस नहीं लिया जा रहा। ये 2 चमचे ऑयल के, दैट्स इट। अब इसे भूनूंगी मैं। ये 1 गिलास पानी है, हमेशा से मेरा यही अंदाज़ा है। ये आधा डालूंगी और इसे भूनूंगी। जब ये पानी खुश्क होगा फिर आधा डालकर फिर भूनूंगी, तो वह मेरे हिसाब से ना सही तरह इस तरह भून जाता है। फिर उसके बाद दाल जो है ना गली हुई इसके अंदर डालकर, और फिर बस ये पकता रहेगा। जब दाल गहरी होगी तो बंद कर दूंगी। दैट्स इतनी सिंपल सी रेसिपी चने की दाल की गोश्त की। चने की दाल गोश्त मेरा फेवरेट है, तो शहजाद साहब बस खा लेते हैं। आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी उठेंगे तो उनसे पूछूंगी कि वो क्या खाएंगे। फिर उनको अगर कोई डाइट चाहेंगे तो डाइट वाला खाना बना दूंगी। लेकिन अगर इस टाइम आपको अपना हाल दिखाऊं तो बस फिर अल्लाह मान अल हफीज़। मेरे कपड़े यूँ भीगे हुए हैं। जब मैं कमरे में जाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मामा क्या पानी फेंक कर ऊपर आई हो। तो ये हाल है। फाइनली जी गोश्त डन। चने की दाल अब इसमें डाल दी है, 5 मिनट में वो भी हो जाएगी। फिर वो इसके अंदर डालकर बस फिर आराम से वो बनती रहेगी। इतनी गर्मी है, यकीन करें मैं पानी पी कर थक गई हूँ। और कुछ रात की वजह से भी बहुत ज़्यादा वो मेरे ना टेंशन है, दिमाग में चल रहा है। बच्चे रोज़ कपड़े बदलते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है। 2 टाइम इतनी कपड़े बदल कर नहाते हैं, तो इतने कपड़े जमा हो गए हैं। मैंने मशीन भी लगानी है और बाहर बादल भी बने हुए हैं। अल्लाह करे बारिश हो जाए, दुआ करें सारे बारिश हो जाए बस। ये दाल इसमें डाल दी, धो के मैंने डाल दी हैं, भिगो दी हैं। अब मैं पीछे मशीन लगाने जा रही हूँ। चावलों की फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दाल ऑल्सो डन। चले जी, अब मैं कपड़े धोने लगी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। मेरा मुंह बिल्कुल रेड हुआ है वो गर्मी की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखें जी, पौधों को पानी शानी दे दिए, अब मशीन लगाने लगी। ये देखें जी, मैंने ना सर्फ बाल्टी में डाला होता है, उसमें मैंने ये 1 चमचा रखा हुआ है इस तरह। तो बस इतना सा सर्फ मैं डालूँगी, फिर मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं और डालूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने बाल्टी बनाई हुई है सर्फ की। अब इसमें थोड़ी सी ब्लीच डालूंगी और मशीन को करूंगी ऑन। ये थोड़ी सी ब्लीच, इससे ज़रा ये होता है कि कपड़ों के दाग जो होते हैं हल्के फुल्के को उतर जाते हैं। शहजाद साहब की पैंट में से ये पैंट अपनी मैंने धोने के लिए लेकर जा रही हूँ। कपड़े आगा फाइनली ये लास्ट फूड वाले कपड़े आगा, इसके बाद मशीन खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं नहा धो के अंदर जाऊँगी और फिर वाइट चावल बनाऊँगी। और आज गर्मी का हाल तो तुम देख ही लिया मेरे चेहरे का भी। और मेरे लिए दुआ करोगे अल्लाह ताला मेरा यूट्यूब जो है ना चला। ये देखें जी, मेरा पसीने से बुरा हाल है। मेरे कपड़े भी इस तरह भीग गए हैं कि जैसे किसी ने पानी फेंका हुआ है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी भाभी आप मास्क उतार दें, मास्क उतार दें। मास्क उतारने से क्या हो जाएगा? अगर सोच ये है किसी की कि जी, बहुत से लोगों की जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं कि मैं मास्क उतारूंगी, फेस रिलीव करूंगी तो कुछ व्लॉग्स अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई व्लॉग्स अच्छे नहीं होंगे। ये किस्मत की बातें, अगर किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा तो ये खुद ब खुद भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो हिजाब करके, नकाब करके उनके व्लॉग्स इतने अच्छे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं इस मामले में कि जी इस तरह आप करेंगी तो आप ना करें, आपकी उम्र, आप कौन सी छोटी उम्र की हैं, तो बड़ी उम्र की हैं। तो क्या बड़ी उम्र की औरतें हों तो वो उनको हिजाब वाजिब नहीं है, नकाब वाजिब नहीं है उन पर। मैं ये नहीं कह रही कि जो नहीं करते वो गलत करते हैं, ये अपने दिल की बात है ना। मेरे दिल से अभी ये बात उठ ही नहीं रही। मुझे शहजाद साहब की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई ऐसा वो प्रेशर नहीं है कि जी तुम हिजाब ही करो। ये मेरे अंदर की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा। जब मेरा दिल मानेगा इंशाल्लाह ताला मैं अपना फेस रिलीव कर दूँगी, सबको दिखा दूँगी। ऑब्वियसली मैं जवान बच्चों की माँ हूँ, मैं कौन सी छुन्नी काकी हूँ। लेकिन वो है ना कि शुरू से हम लोग इस तरह के माहौल में रहे हैं
कि जब मतलब कोई आ जाए तो जी अंदर चले जाओ, बाहर से कोई नामहरम आया तो अंदर चले जाओ, सामने नहीं आना। तो ये बातें तो अभी भी हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में हैं। फिलहाल तो मैं नीचे जा रही हूँ, शराज साहब से पूछूँ कि पानी शानी पीना है। फाल से लेकर आई हुई हूँ, उसका शरबत बना कर देती हूँ। तो इस टाइम मेरा बहुत बुरा हाल है, आपको मेरे चेहरे से ही पता चल रहा होगा। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे आप लोग हर्ट हुए हो या आपको लगा हो कि मैंने सही नहीं कहा, तो उसके लिए एडवांस सॉरी। लेकिन मैंने अपनी दिल की बात की है कि मैं अभी ये फेस नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी चलना होगा तो अजानें हो रही हैं, वो मेरे अल्लाह पाक ने चलाना है। फाइनली कपड़े धुल गए, हद ता हद नज़र, कपड़े ही कपड़े। मगरिब की अजानें भी हो रही हैं और कपड़े भी धुल रहे हैं। अजानों का टाइम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चलें अब नीचे चलते हैं। शनाज साहब थोड़ा ये वेट करना, खाना खान तो पहले ना दुआ करा दो प्लीज़। आज मैंने पता तेरी तबीयत सही नहीं हैगी, लेकिन दुआ तुसी प्लीज़ करा दो। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक ठाक हो? आज भी थोड़ी तबीयत नहीं सही सी कि मैंने सुबह 6-7 बजे मैं उठाया तो मैंने थोड़े ब्रेन दे तुहानू पता ना है वेट अटैक थोड़ा समटाइम ना बहुत तबीयत खराब हो जाती है, फिर ऐसा झटका लगता है। सुबह झटके मैं उठाया सी, ब्लड प्रेशर चेक किया तो फिर वो लो सी कुछ, वैसे मेरा हाई रहिंदा होवे बहुत ज़्यादा। शुक्र है कि मेडिसिन तो खा नहीं ली, पहले चेक किया हुए फिर मेडिसिन खाधी, लो है कि हाई है। जरूरी होंदा है, भी एहतियात जरूरी होती है। तो अज कोई बहुती गल नहीं हो सकेगी, तुहाडे सारिਆਂ की मेहरबानी कि तुसीं मेरा व्लॉग देखते हो, लाइक सबसक्राइब कर दे। कि ये भी कोशिश करन दी है मेरे नाल कि मेरे को ऐसे वे तो व्लॉग 15-15 10-10 दिन मेरे नहीं आते कि विचों तबीयत खराब हो जाए ना, काफ़ी दिन मेरे ते मसला रहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। और ਜਿਹੜੇ पढ़ते पे ने उन्होंने बच्चों को अल्लाह पाक पढ़ाइयां कामयाब करे, अच्छा रोजगार देवे। जो कारोबार करते हैं अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार च रिज़्क़ बरकत देवे। और जिन्ना कल औलाद नहीं अल्लाह पाक उन्होंने साहिब औलाद करे, बेटी देवे, बेटा देवे, बेऐब देवे। और जिन्हों दी शादियां नहीं हुई या लेट हो रही अल्लाह पाक उन्होंने मुताबिक को वसीला बनाए कि उस तरह के उन्होंने रिश्ते मिलन जिस तरह के चाहते हैं, अपने घर खुश रहना, आबाद रहन। जिन्होंने को घर नहीं अल्लाह पाक उन्होंने अपना घर देवे। और जिन्हें बीमार ने मुहम्मद वाले मुहम्मद सदके दे विच, बीमारी करबला के सदके दे विच, किसी के घर भी कोई बीमार है अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती देवे, जल्द अज जल्द शफा देवे। मेरे लिए भी दुआ करना। और जिन्हें इस दुनिया तो जा चुके हैं अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए और उन्होंने जन्नत फिरदौस दे आला जगह अता फरमाए। जिहड़े बाहर दे मुल्कां साडे भैणां भरा स्ट्रगल करते पे ने अपने मुल्क तो दूर रह के बच्चों की पढ़ाई वास्ते, अपने इलाज वास्ते या जिस मकसद वास्ते भी गए ने, अल्लाह पाक उन्होंने कामयाब करे। अपने मुल्क तो दूर बैठे ने उन्होंने भी दुआ करया करो यार। तो मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक अपने ज़ोमान च रखे, तरक्कियां देवे, कामयाबियां देवे और बुरी नज़र तो बचावे। और जो फलस्तीन के साडे भैणां भरा ने खास तौर पर उन्होंने दुआ करया करो कि अल्लाह पाक उन्होंने गैब तो मदद फरमाए। और जिस तरह हुण ईरान उन्होंने कर पहले शुरू तो सपोर्ट 2-3 मुल्क करन ने, हूती, लिबनानी और जिहड़े हिजबुल्ला, ईरान, इन्होंने अल्लाह पाक होर ताकत देवे, हिम्मत देवे कि उस जालम का खात्मा करन, निस्तो नबूद करन जिहड़ा उन्हां ते जुल्म करता पिया। और सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए वे, असीं सारे मुसलमान हाँ, फिरकियां च ना वंडे जाओ, असीं मुसलमान हाँ पहले, ठीक है। तो सारे इकट्ठे रल के इस काम नूं तोड़ पहुँचाओ कि अल्लाह पाक ईरान नूं फतह देवे। सारे लिए मेरिया दुआवां ही ने यार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद आमीन या रब्बिल आलमीन। ठीक है जी। तुहानू पता फिर साडा चलदा ही रहिंदा यार। असी मिडल क्लास फैमिली हैगियां। तुसीं लोग बास टाइम बड़े नैगेटिव कमेंट्स विच करन वाले आ जांदे ने, उन्हां कोलों मैं माफ़ी मंगना वा रोज़ यार कि मैनूं माफ़ कर दो, ना करिया करो। असी तुहाडे मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर तुहाडे मुताबिक असीं गुजारनी शुरू करांगे तो असीं अपनी जिंदगी भी भुल जाएंगे। हर घर का एक माहौल अपना होंदा, हर फैमिली का अपना। तुसीं अपने मुताबिक सानू नहीं चला सकोगे। तुसीं अच्छा मशवरा दे सकते हो, साडे लिए दुआ कर सकते हो,
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਕਮਰਾ, ਖੱਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ, ਲੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੰਝ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਲਿੰਗ ਲਵਾਤੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ 15,000 ਮੈਂ ਪਾਇਆ, 40-50,000 ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਲਿੰਗ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਟੀਪ ਟੋਪ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 50,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਥੱਲੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। नहीं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। हाँ, जब खुदा हुस्न देता तो नजाकत, ਜਦੋਂ ਹੁਸਨ ਆਏਗਾ ਨਾ ਨਜ਼ਾਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੌਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ओए होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो जैसे दुआ के पापा गए, दुआ के पापा वाला कौन? वो जो मौलवी जिसने अभी गांव से शहर में घर बनाया था। अच्छा वो दुआ, अच्छा जो दुआ के पापा। अच्छा मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸਨ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆਪੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਔਕਾਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਯਾਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। हाँ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏਗਾ। जी आमीन। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।